जय द्वारिकाधीश। आज भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के बीच में चर्चा होने लगी और कितनी साधारण सी बात पर चर्चा कितनी गूढ़ हो रही है, आप भी आनंद लीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राधे, मैं देखता हूँ तुम अपने बालों को कई तरीके से सजाती हो। कभी दो चोटी, कभी खुला छोड़ देती हो, कभी जूड़ा बना लेती हो और कभी सभी को समेट कर पीछे लटका देती हो, कभी सिर के ऊपर सजाती हो। आखिर इन सब का कोई मतलब है या बस यूं ही? राधा रानी ने हंसते हुए कहा, केशव, बिना प्रयोजन के कोई भी कार्य नहीं होता है। बस ये मन के भाव होते हैं जो कहीं न कहीं दिख जाते हैं। मन के अंदर जो भाव होता है वही मेरे केश विन्यास में दिखते हैं। कृष्ण जी ने अचरज से कहा, भला ऐसा कैसे? मन के भावों का केसों से क्या संबंध? ये तो बस अच्छे लगते हैं तो अच्छे लगते हैं। राधा जी ने कहा, फिर तुमने ध्यान क्यों दिया उस पर? मेरी मर्जी। कृष्ण जी ने मुस्कुराते हुए कहा, राधे, तुम्हारी मर्जी में भी तो मेरी मर्जी होती है। तुम ये जो हर बार नए ढंग से अपने बालों को सजाती हो और कभी कभी तो एक दिन में ही कई तरीके से उसे सजा लेती हो, तो कोई तो रीज़न होगा, कोई तो कारण होगा, कोई तो बहाना होगा। राधे जी ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, माधव, तुम ठहरे द्वारिकाधीश, द्वारिका चलाइए, इन केसों के बीच में मत उलझिए। ये बहुत ही गूढ़ बात है, इतनी आसानी से समझ में नहीं आने वाली। कृष्ण जी मुस्कुराते हुए बोले, राधे, गूढ़ बातें मुझे तुम ही तो समझा सकती हो, क्योंकि मेरी प्रथम गुरु तो तुम हो। राधे रानी समझ गई थी कि माधव ने अगर जिद किया है तो वो मानने वाले नहीं। बस उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि बालों की जो संरचना है, केसों का जो विन्यास है माधव, इसका संबंध दिल से होता है। मन के अंदर उठ रही तरंगों को हम केसों में विन्यासित कर देते हैं। कृष्ण ने अचरज से कहा, कैसे? जरा कुछ तो बताओ। उन्होंने कहा कि तुम्हें पता है कि जब मुझे लगता है कि कहीं मैं बंधन में बंधी हूँ, लेकिन मेरे विचार उन्मुक्त होकर जीना चाहते हैं, तो बस पीछे बालों को बांध के खुला छोड़ देते हैं कि वो बंधन में तो हैं पर आज़ादी को चाहते हैं, लेकिन वो आज़ादी शाम को लौट कर घर तक पहुंच जाती है। हमारे संस्कार, हमारे परिवार जड़ से जुड़े रहें, इसीलिए पीछे एक रबड़ लगा लिया जाता है और केसों को उन्मुक्त छोड़ दिया जाता है कि आप विचरण तो करें लेकिन जड़ से अलग होकर नहीं। माधव आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगे। उन्होंने कहा, और फिर ये जो तुम बालों को समेट कर सिर के ऊपर चढ़ा लेती हो वो? बोले, ये हमारे मन के भाव होते हैं। राधा रानी ने कहा कि हम कभी कभी किसी को अपने इतने करीब पा लेते हैं, इतने आदरणीय लगने लगते हैं कि हम उन्हें अपने सबसे सर्वोच्च स्थान पर विराजित कर देते हैं। जैसे तुम्हारा स्थान मेरे लिए सबसे ऊपर है और मैं तुम्हें कल्पना करते हुए अपने बालों को सहेज कर सिर के सबसे ऊपर स्थित जगह पर बांध लेती हूँ। कामना करती हूँ कि माधव मेरे साथ हैं। कृष्ण ने हंसते हुए कहा, राधे, तुम भी गजब हो। और ये बालों को खुला छोड़ देती हूँ वो? माधव, हमें भी कामना होती है कि हम अपने विचारों को उन्मुक्तता से जिएं, और जब मैं तुम्हारे साथ इस बगिया में विचरण करती हूँ तो मैं उन्मुक्त हो जाती हूँ। मुझे दुनिया जमाने का भय नहीं होता, मुझे किसी से डर नहीं होता, और मैं अपने सारे ख्यालों को, मन के घोड़ों को चारों ओर दौड़ा देती हूँ और मेरे केस खुले हुए हवा में लहराने लगते हैं जैसे मेरे मन के विचार, और मैं तुम में समा जाती हूँ और मेरे केस तुम्हें घेर कर अपने में समाहित कर लेते हैं। और यही इन खुले केसों का कारण है। जब भी स्त्री अपने आप को उन्मुक्त, अपने आप को खुश, अपने आप को गर्वित महसूस करती है, वो अपने केसों को खुला छोड़ देती है और उसके बाद एक दिव्याति दिव्य अनुभव अपने अंदर समेट लेती है। माधव ने हंसते हुए राधा रानी के हाथों को हल्के से दबाया और कहा, जब तुम दो चोटी करती हो तो?
राधा रानी ने मुस्कराते हुए कहा, माधव सारा ज्ञान आज ही ले लोगे। कृष्ण ने हंसते हुए पलकें झुका ली थी। राधा रानी ने कहा, ये जब तुम मुझसे रूठ कर चले जाते हो तो मैं दो चोटी कर लेती हूँ कि हम दोनों जुड़े तो हैं लेकिन दोनों का मिलना असंभव है। तुम रूठ कर यहाँ से चले जाते हो और मैं तड़पते रहती हूँ तुम्हारी यादों में, बस इन दो चोटियों की तरह जो मिलना तो चाहते हैं लेकिन दूर दूर रहते हैं। और उस दिन ये दो चोटियाँ मेरी विरह व्यथा अपने माध्यम से व्यक्त करती है। कृष्ण जी की आंखों में आंसू आ गए थे कि कितनी साधारण सी बात है, लेकिन राधे मैं इतना भी नहीं समझ सका, मैं कैसा द्वारिकाधीश हूँ। फिर भी कृष्ण ने कहा कि जब तुम लंबी चोटियाँ करती हो तब। राधा रानी ने हंसते हुए जवाब दिया, ये हमारी उम्मीदों की, ये हमारे ख्यालों की एक लंबी सी फहरिस्त होती है जिसे हम पेंच पे पेंच बना के जीते चले जाते हैं और सारे घर की जिम्मेदारी हम इसी में गूंथ कर समेट लेते हैं और अपने लिए इसे पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। हमारी ज़िंदगी में हमारी जिम्मेदारियों का स्थान सबसे पहले होता है और उसके बाद हमें अपनी चिंता होती है और हम अपनी जिम्मेदारी सब कुछ साथ लेकर आगे बढ़ जाते हैं। कृष्ण मुस्कराते रहे और उन्होंने कहा, और ये जो तुम केसों को गोल करके जूड़ा बना लेती हो उसका क्या? ये तो बस यूं ही है ना। राधा रानी ने कहा, नहीं नहीं माधव, कोई भी कार्य बिना प्रयोजन के नहीं होता है। जब कोई स्त्री जूड़ा बनाती है तो वह अपनी सारी जिम्मेदारियों को समेट कर अपने सिर के ऊपर रख लेती है और अपने आप को भय मुक्त वातावरण में महसूस करने लगती है। वो अपने लिए जीने की बजाय सारी जिम्मेदारियों को ऐसे सहेज कर सजा देती है कि उसे किसी चीज़ की परवाह ही नहीं। जब वो बालों को खुला छोड़ेगी तो उसे सहेजना भी पड़ेगा। जब वो चोटी करेगी तो उसे वक्त जाया करना पड़ेगा। जब वो लंबी चोटी में गूँथेगी तो उसके लिए उसे परिश्रम भी करना पड़ेगा। लेकिन जूड़ा एक त्याग की निशानी है जो अपने पूरे बालों को यूं ही हाथों से समेट कर एक जूड़े के रूप में आकार दे देती है और लग जाती है अपने जिम्मेदारियों को निभाने के लिए। कृष्ण की आंखों में आंसू आ गए थे। उन्हें राधे को गले लगाते हुए कहा, अद्भुत हो राधे तुम और तुम्हारा श्रृंगार। आज तो मैं सिर्फ केस के विन्यास पे ही उलझ कर रह गया। कभी मैं 16 श्रृंगार पे तुमसे बात करूँगा। और दोनों दिव्य अति दिव्य प्रेम में लीन हो गए। जय द्वारिकाधीश।